नमस्ते। ऑनलाइन ब्लाउज स्टिचिंग का ये आज हमारा तीसरा दिन है। कल हमने जिस ब्लाउज की कटिंग की थी, आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपके पास सिलाई मशीन होना जरूरी है और कल जिस फैब्रिक की हमने कटिंग की थी उसके मैचिंग का धागा भी हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज कि हम ब्लाउज को किस तरीके से फिनिशिंग के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, और कल की वीडियो में मैंने आपको स्लीव्स कटिंग करना बता दिया था, पर कल की वीडियो में हमने पेपर के ऊपर स्लीव्स की मार्किंग की थी। आज हम जो हमारा ब्लाउज है उसमें हमने स्लीव्स की कटिंग नहीं की थी, तो आज के इस वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी हमारी सिलाई मशीन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम धागे को किस तरह से डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैचिंग कलर की धागा गट्टी ले लेंगे। तो ये जो मेरी धागा गट्टी है, आपको अच्छी वाली थ्रेड लेनी है, अच्छे वाले धागे का यूज़ करना है ताकि हम सिलाई लगाए ना तब धागा हमारा बार बार टूट के नहीं जाए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक धागे को ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी गिरी रहती है उसमें धागे को फिल करेंगे। ठीक है, तो हमको इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ पर ये जो है ना, इसमें यहाँ पर हमें धागे को इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर धागे को लगा लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर बोबिन में से यहाँ पर इसको लेना है। ये हमारी गिरी होती है जिसमें हम धागे को डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर डालने के लिए ये इस तरीके का एक छोटा हमारे पास पेचकस होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें धागे को इस तरीके से लेना है। ये जो गिरी है इसमें इसको इस तरीके से फंसाना है। हमें एक फिंगर से धागे को इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से 2-3 बार राउंड राउंड धागे को घुमा लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमें 2-3 बार धागे को घुमा लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर धागे को अपनी साइड रखना है। ठीक है, जिस साइड में खड़ी हूँ मशीन है और धागे को हमें अपनी साइड इस साइड रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस पेचकस को इसके अंदर डालना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें मशीन को चलाना है इस तरीके से। इसको हमें इस धागे को हमें अपने साइड रखना है और यहाँ पर कोई भी आपको फैब्रिक लेना है जिससे आप धागे को पकड़ सके, क्योंकि अगर हमारी मशीन चलेगी तो धागा भी हमारा जोर से इस गिरी के अंदर जाएगा, तो प्रेशर के साथ ये धागा खींचेगा ना तो हाथ हमारे कट जाएंगे। तो हम इस तरीके से धागे को पहले पकड़ लेंगे किसी फैब्रिक के साथ। ठीक है, मैंने ब्लाउज़ का ही बचा हुआ ये फैब्रिक है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर धागे को पकड़ लूँगी इस तरीके से। ठीक है, धागे को हमें इस तरीके से पकड़ना है यहाँ पर, और ये जो गिरी है इसको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें मशीन को चलाना है। ठीक है, हमें यहाँ पर धीरे धीरे मशीन को चलाना है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें धागा फिल हो चुका है। अब हमें धागे को कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें ये बोबिन लेनी है, इसमें इसको इस तरीके से डालना है। फिर यहाँ पर इसको धागे को इस तरीके से निकालना है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा खींचकर देखना है कि धागा हमारा ज़्यादा ढीला तो नहीं आ रहा है और ना ही ज़्यादा टाइट आना चाहिए। अगर धागा नीचे का धागा ख़राब होता है तो हमारी ऊपर की सिलाई ख़राब आती है, और अगर ऊपर का धागा ढीला होता है या फिर टाइट होता है तो हमारी नीचे की सिलाई ख़राब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको खींच के देख लेना है। ठीक है, ना ही मेरा ये टाइट है और ना ही ज़्यादा ढीला है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से पुल करना है और इसको अंदर मशीन के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने बोबिन को लगा दिया है। अब यहाँ पर हम धागे को डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर धागे को डालना है, धागे को इस तरीके से डालना है। फर्स्ट में हमें यहाँ पर धागे को डालना है, उसके बाद हमें यहाँ पर धागे को डालना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो दोनों पत्तियाँ रहती है ना, इसके बीच में हमारा धागा जाना चाहिए। इसके बाद हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा धागे को खींचकर कि धागा ना तो हमारा ज़्यादा टाइट आना चाहिए। अगर यहाँ पर धागा ढीला रहता है तो हमारी नीचे की जो मशीन रहती है ना सिलाई की, वो ख़राब आती है। अगर यहाँ पर धागा हमारा टाइट रहता है तो बार बार हमारा धागा भी टूटता है मशीन में, और अगर यहाँ पर ये जो धागा है ये ढीला रहता है ना तो नीचे की सिलाई हमारी ख़राब आती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम धागे को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और फिर यहाँ पर, फिर हम सुई में हम धागे को इस तरह से डालेंगे। अब इस तरीके से धागे को बाहर निकाल लेंगे तो ये धागा हमारा नीचे आ गया।
और नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। अब ब्लाउज की हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो मशीन में हमने धागे को लगा लिया है, अब हम इसकी सिलाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने मशीन में धागे को भी लगा लिया है और मैंने आपको बता दिया है कि इस मशीन में धागे को हम किस तरह से लगाते हैं। अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मशीन चलाना नहीं आता है और आपसे मशीन की सीधी सीधी सिलाई नहीं चलती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं कल अगला वीडियो इसी के ऊपर लाऊंगी कि हम मशीन को किस तरह से सीख सकते हैं, मशीन में हम सीधी सीधी सिलाई को किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की सीधी सीधी सिलाई नहीं लगाना आती है, फिनिशिंग के साथ आप सीधी सीधी सिलाई नहीं लगा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो कल मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो अभी हम ब्लाउज को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पूरे ब्लाउज को इसी वीडियो में मैं आपको सिलाई करके बताऊंगी, छोटी छोटी सी मिस्टेक हम कहाँ पर करते हैं, किस तरह से हम ब्लाउज में फिनिशिंग ला सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करूंगी, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कल हमने बैक पार्ट की कटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैक पार्ट में हमें क्या करना रहता है कि जो पीछे के जो टक्स रहते हैं ना, उनको सबसे पहले लगाना पड़ता है। तो टक्स को हम किस तरह से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो शोल्डर है ना, इसको हमें इस तरीके से हाफ पकड़ना है, हाफ फोल्ड करना है और इसको सीधे सीधे इस तरह से नीचे लाना है, ठीक है। इस तरीके से यह हमारा सीधा सीधा नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमें निशान को लगा लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा कितना इंच है। तो ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच, ठीक है। लेंथ हम इसके लेंगे 4 इंच। सभी टक्स की लेंथ हम 4 इंच ही रखते हैं, ठीक है। बैक पार्ट में सभी साइज में बैक पार्ट की लेंथ जो रखते हैं टक्स की, वो 4 इंच ही रखते हैं, ठीक है। साइड में हमने हाफ इंच लगा दिया है निशान और इसके भी साइड में हम हाफ इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम यहाँ पर स्केल की सहायता से सीधा सीधा मिला लेंगे, ठीक है। ठीक है, इस साइड भी हम सेम इसी तरीके से निशान को लगाएंगे। 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिटिंग की साइड हम इंची टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके साइड में हम लगाएंगे हाफ इंच पर निशान, ठीक है। अब इन तीनों निशानों को हम यहाँ पर सीधा सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई को हम लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा टक्स रेडी हो गया। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे यहाँ पर और ये जो सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे निशान के ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट पर टक्स को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरह नीचे की तरफ पलटने के लिए एक पट्टी को लेना है, ठीक है। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी यहाँ पर लगभग 1.5 इंच या फिर 2 इंच होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की एक पट्टी को कट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए पट्टी लगाने का भी कोई तरीका होता है, ठीक है। तो पट्टी को लगाने का सही तरीका ये है कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम नए नए ब्लाउज को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तब हमें समझ में नहीं आता है कि हम पट्टी को किस तरह से पलटाएं। तो ब्लाउज को हमें यहाँ पर सीधा रखना है, ठीक है। ब्लाउज हमारा सीधा है। अब ये जो पट्टी का साइड है ना, इसको हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो ब्लाउज हमारा सीधा पड़ा है और इस पट्टी का सीधा साइड भी साथ में है, तो दोनों आपस में साथ साथ होने चाहिए। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें कितनी सिलाई लगानी है, यहाँ पर इतनी हाफ इंच से कम, इतनी जितना हमारा ये मशीन का ये होता है ना पेडल, उतना इसके ऊपर। देखिए आपको समझ में नहीं आता है कि हम कितनी सिलाई को लगाए, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि हमें कितनी कितनी सिलाई को लगाना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मशीन का पेडल है इस तरीके से, तो इस मशीन के पेडल के इस साइड भी हमारा ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचना चाहिए। ये जो मशीन का पेडल है ना, ये बिल्कुल हमारा फैब्रिक के ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा ना फैब्रिक निकलना चाहिए और ना ही ज़्यादा फैब्रिक इस साइड आना चाहिए। ये जो पेडल है ना, ये बिल्कुल हमारा बीच में होना चाहिए। यह जो फैब्रिक हमारा इतना निकल रहा है ना, बस इतना ही निकलना चाहिए, ना ही इससे हमारा ज़्यादा निकलना चाहिए, ना ही फिर इतना कि हमारा फैब्रिक पूरा इस साइड चला जाए। इस पेडल के बिल्कुल बराबर हमें सिलाई को लगाना है इस तरीके से। ठीक है, ये पेडल हमारा फैब्रिक के बिल्कुल बराबर बीच में होना चाहिए, इतना इतना। ठीक है, तो सिलाई आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी कितनी लग रही है। यहाँ पर 1/2 इंच से कम हमारी यहाँ पर ये सिलाई लग रही है। ठीक है, इतनी आपको भी इतनी ही सिलाई को लगाना है। ठीक है, अब हम पूरे में यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे में हमें सिलाई को लगाना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हम ठीक है, तो पट्टी हमारी इस तरीके से लग चुकी है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किनारे किनारे पर हमें सिलाई को लगाना है। यहाँ पर ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि ब्लाउज़ को हमें उल्टा करना है और यहाँ पर इस पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें एक सीधी सीधी सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है और हमें हाथों से इसको प्रेस करते जाना है। फिर सिलाई मशीन को धीरे धीरे हमें चलाना है ताकि पट्टी हमारी बराबर लगे। अगर आपसे इस तरह से फिनिशिंग के साथ पट्टी नहीं फोल्ड हो रही है तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके रखा हुआ है, आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। उसके ऊपर आपको प्रेस चलानी है, उसके बाद सिलाई चलानी है ताकि पट्टी हमारी फिनिशिंग से लगे। ठीक है, पट्टी हमारी यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है। इस तरीके से हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ पट्टी को अटैच कर लिया है। आपको मशीन को यहाँ पर धीरे धीरे चलाना है और पट्टी को यहाँ पर पूरे में बराबर फोल्ड करना है। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। अस्तर वाले ब्लाउज में तो बस बैक पार्ट में हमें टक से डालना रहता है और फिर पट्टी को पलटना रहता है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो प्रिंसेस कट की कटिंग तो हमने कल वाले वीडियो में ही कर ली थी। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डे 2 की क्लासेस देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रिंसेस कट की हम नब्ती के हिसाब से किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं वो सिखा है हमने। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट को साथ में इस तरह से अटैच करते हुए हमें सिलाई को लगाना है। यहाँ पर जिस तरीके से हमारा राउंड से बना हुआ है कटोरी में और फ्रंट वाले पार्ट में हमें सेम उसी तरीके से धीरे धीरे सिलाई को चलाते जाना है। और यहाँ पर हमें राउंड शेप रहते हुए सिलाई को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है। और जिस तरीके से हमने प्रिंसेस कट के शेप को कट कर रखा है, आपको भी उसी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए सिलाई को हमें घुमाते हुए सिलाई को लगाना है। ठीक है, दोनों पार्ट को साथ में अटैच करते हुए हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से ही दोनों पार्ट को साथ में अटैच करना स्टार्ट करना है ताकि कोई भी पार्ट अगर हमारा बड़ा या फिर छोटा होता है तो उसको हम आर्मोल के साइड एडजस्ट कर कर कट कर सके। इसलिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से ही कटोरी को लगाना स्टार्ट करना है ताकि हमारे दोनों पार्ट बराबर दिखे और फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से आए। तो हमें यहाँ पर दोनों फैब्रिक को खींचना नहीं है, जिस तरह से हमने कट कर रखा है सेम उसी तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। इस तरह से देखिए, मैंने एक साइड सिलाई को लगा लिया है। इस तरीके से देखिए, सिलाई को हम धीरे धीरे चलाएंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। दूसरे वाले पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से धीरे धीरे सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे।
ठीक है। तो दूसरे पार्ट की भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नीचे की पट्टी को अटैच करेंगे, उसके बाद सुकाई और हुकाई की पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में हमें सुकाई और बटन पट्टी को अटैच करने से पहले नीचे की तरफ पट्टी को अटैच करना रहता है। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में नीचे की तरफ की पट्टी को अटैच किया था, सेम उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर आपको लगभग 1.5 इंच रखनी है या फिर 2 इंच रखनी है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक बचता है तो आपको यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है बस, ना ही 2.5 से ज़्यादा रखनी है और ना ही 1.5 से कम रखनी है, ठीक है। आपको या तो 1.5 इंच इस पट्टी की चौड़ाई को रखना है या तो फिर 2 इंच रखना है, ठीक है। फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर सीधा रखा है, उसके ऊपर पट्टी को रखा है और एक सीधी सीधी सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और बीच में एक सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। इसको हम यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई को बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है ना, उसके ऊपर हम इस सिलाई को लगाते हैं। उसके बाद हमें 1/2 इंच इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है और इस फैब्रिक के ऊपर फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। अगर आपसे इतना सीधा सीधा फोल्ड करके नहीं सिलाई लगती है तो आपको क्या करना है कि 1/2 इंच पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उस पर प्रेस लगानी है, फिर उस पट्टी को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है, फिर प्रेस लगा के उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि पट्टी हमारी यहाँ पर बराबर दिखे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक साइड की पट्टी को लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई की पट्टी को तैयार कर रही हूँ। एक पार्ट में जो हमने गला कट किया था उसमें से ये हमारा फैब्रिक निकला था, तो ये फैब्रिक हमारा अभी डबल फोल्ड है, ठीक है। डबल फोल्ड की साइड पे मैं यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ इसकी लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ हमारी इस ब्लाउज़ के बराबर आ रही है, इसलिए मैं इस पट्टी का यूज़ कर रही हूँ आई पट्टी लगाने के लिए, ठीक है। तो 2-2 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से एक सीधी पट्टी को कट कर लिया है, ठीक है। अभी हमारी 2 फोल्ड है तो 2 इंच की मतलब ये हमारी हो जाएगी टोटल 4 इंच की पट्टी, ठीक है। तो अभी हम जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी नीचे की तरफ पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी मैंने यहाँ पर पट्टी को अभी नहीं अटैच किया है, तो हम यहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो हमारी पट्टी बच रही थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ब्लाउज़ को हमें यहाँ पर सीधा रखना है और पट्टी को इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो पट्टी हमारी यहाँ पर उल्टी रहेगी। दोनों फैब्रिक में जो सीधा सीधा वाला पार्ट है वो आपस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। के बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा लेंगे। फिनिशिंग की जब भी हम पट्टी को लगाते हैं, चाहे हम सूख पट्टी को लगाएं, चाहे हम नीचे की कमर पट्टी को अटैच करें, पट्टी के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाना यहाँ पर ज़रूरी रहता है, ठीक है। ताकि जब हम पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो ये पट्टी हमारे ब्लाउज़ पहनने के बाद नीचे की तरफ नहीं खिसके, ठीक है। और ये जो ब्लाउज़ रहता है ये हमारा नीचे की तरफ इस तरह से उठे नहीं, इसलिए भी हम इस पट्टी में फिनिशिंग की सिलाई को लगाते हैं, ठीक है। तो जो बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ रहते हैं उनमें हम नीचे की तरफ पट्टी को अटैच करना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पर हम पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए भी एक सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कमर पट्टी हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम सूख पट्टी और आई पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। तो ब्लाउज़ के दोनों पार्ट को हमें अपने सामने रखना है और जो हमारा राइट वाला पार्ट रहेगा ना, वहाँ पर हमें सूख पट्टी को लगाना है और जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा ना, वहाँ पर हमें आई पट्टी को लगाना है, ठीक है। सूख पट्टी जैसे हमने कमर पट्टी को पलट कर लगाया है उस तरह से हम सूख पट्टी को लगाएंगे और आई पट्टी को हम बाहर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए इस तरह से सूख पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ब्लाउज़ को हमें हमारे सामने रखना है। जो सिलाई मशीन के जस्ट पास में जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हम सूख पट्टी को लगाएंगे, है ना, और जो साइड वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर हम आई पट्टी को लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं ब्लाउज़ को सीधा रखकर, ठीक है। आपको हमेशा ब्लाउज़ को सीधा रखकर आप समझेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हमें लेफ्ट पार्ट में आई पट्टी को लगाना है और राइट पार्ट में सूख पट्टी को लगाना है, ठीक है। तो आई पट्टी को लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो फैब्रिक की विड्थ चाहिए वो 4 इंच चाहिए। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच होनी चाहिए और जो लंबाई है ना, वो जो ब्लाउज़ की लंबाई है उससे 1 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 इंच से ज़्यादा होगी तो चलेगा, हम उसको कट कर कर बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें इस पार्ट को उल्टा रखना है और इस पट्टी को भी इस तरीके से उल्टा रखना है और जो हमने अभी कमर पट्टी लगाई है उसके यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई को लगाना है, ठीक है।
तो हम अभी आई पट्टी को लगा रहे हैं, ठीक है। आई पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा होती है और जो सूख पट्टी रहती है ना उसकी चौड़ाई कम रहती है, तो हम अभी आई पट्टी को लगा रहे हैं। ब्लाउज का पार्ट है, हमने उसको उल्टा रखा है, उसके ऊपर हमने पट्टी को उल्टा रखा है और कमर पट्टी की साइड हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखा है। अब हमें ब्लाउज को सीधा कर लेना है और पट्टी भी हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो जिस तरह से हमने कमर पट्टी को फोल्ड किया था उस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमें 1 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद फिर हमें डबल इसको फोल्ड करना है, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए, पहले हमने आधा इसको फोल्ड किया है और फिर हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस पट्टी को रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जिस तरीके से पट्टी को फोल्ड किया है यहाँ पर हमें एक बार हाथ से इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो हमें धीरे धीरे सीधी सीधी सिलाई को लगाना है। जहाँ पर हमारी पट्टी फोल्ड होकर ख़त्म हो रही है बिल्कुल जस्ट उसी के पास पास हमें इस पट्टी के ऊपर ही सिलाई को लगाना है, ठीक है। अगर सिलाई हमारी नीचे से उतर जाएगी, ब्लाउज़ के ऊपर चली जाएगी तो पट्टी हमारी यहाँ पर ठीक से अटैच नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपको डबल से सिलाई लगानी पड़ेगी, तो फिर हमारी फिनिशिंग यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बार ही सीधी सीधी सिलाई को लगाना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ भी पट्टी को इस तरीके से पलटाना है और नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो हमने साइड में से भी सिलाई को निकाल दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है गले की तरफ, यहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है इस तरीके से। और जो हमने अभी अभी सिलाई लगाई है ना उसके जस्ट पास पास में हमें एक और सिलाई को लगाना है इस तरीके से सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हमारी आई पट्टी लग चुकी है और ये गले के यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है इसको हम सीधा सीधा कट कर कर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आई पट्टी कंप्लीट है। एक पार्ट हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम दूसरे पार्ट में सूख पट्टी को अटैच करेंगे, ठीक है। तो सूख पट्टी के लिए जो पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए वो 2 इंच होनी चाहिए। तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है इसमें से हम पट्टी को कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ सीधा सीधा। यहाँ पर कपड़े की जो लंबाई थी वो कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी 2 पट्टियों को कट किया है। अब इसको हम आपस में जोड़ लेंगे तो ये हमारी लेंथ में बड़ी हो जाएगी। इससे हम सूख पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच होनी ही चाहिए। 2 इंच से अगर कम होगी तो फिर सूख हमारा सही से नहीं लगेगा। ठीक है, तो पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस फैब्रिक को हम सीधा ही रखेंगे। इसके ऊपर हम पट्टी को इस तरह से उल्टा कर कर रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमने अभी कमर पट्टी लगाई है इसके आगे हमें 1/2 इंच जितना कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है, ठीक है। कमर पट्टी के यहाँ पर हमें इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ कपड़ा दबाना है ताकि हम इसको सीधा करें तो फिर हमें डबल से फैब्रिक अंदर की तरफ दबाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा गला है बस वहीं तक हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है इसको हमें कट कर कर निकाल लेना है। तो एक सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा लेंगे, ठीक है। जैसे हमने कमर की पट्टी को अटैच किया था सेम वैसे ही हम सूख पट्टी को अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फिनिशिंग की सिलाई को भी लगा लेंगे। फिनिशिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए एक सिलाई को और लगा लेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो सूप पट्टी और आई पट्टी भी हमारी लग चुकी है। तो फ्रंट पार्ट के भी दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। तो अब हम इन दोनों की कंधियों को साथ में अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट को सीधा रखना है और बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है उल्टा। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पर सीधा है, उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखा है। दोनों के आमने सामने सही वाले पार्ट है। यहाँ पर जो वर्क बना हुआ है वो दोनों का आमने सामने रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो आई पट्टी वाला पार्ट है ये हमारा गले के बीच में रहना चाहिए। अब हम दोनों की कंधियों को इस तरीके से मिलाते हुए सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर कंधियों पर भी एक सिलाई को लगा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर दो सिलाई को लगा सकते हैं, डबल सिलाई को भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से रखेंगे और दोनों की कंधियों को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट के हमने यहाँ पर कंधियों को जोड़ लिया है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, और इनकी कंधियों को भी हमने जोड़ लिया है। अब हमें बस यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है और अभी हम स्लीव्स की कटिंग को देखेंगे, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग को किस तरह से कर सकते हैं आज के वीडियो में वो देखें, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हम ब्लाउज़ की मप्ती से स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो ब्लाउज़ है हमारा, इसके आर्मोल की जो गोलाई है उसको हम यहाँ पर मापेंगे कि हमारे यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कितने आ रही है। उस हिसाब से हम फिर स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। यहाँ पर शोल्डर की यहाँ से हमें इंच टेप को इस तरीके से राउंड शेप में मापना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 9.5 इंच। मतलब हमें जो स्लीव्स है उसकी यहाँ पर चौड़ाई कितनी चाहिए, वो चाहिए हमें इस तरह से 19 इंच चाहिए, ठीक है। इस तरह से 19 इंच, मतलब डबल फोल्ड में हमारी स्लीव्स यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 9.5 इंच होनी चाहिए, ठीक है। सभी साइज़ के ब्लाउज़ में आपको इसी तरह से करना है। आपको यहाँ पर पूरे ब्लाउज़ को रेडी कर लेना है। उसके बाद ये जो जितना भी आर्मोल की गोलाई है ना, इसको हमें यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर हमें इंच टेप की हेल्प से आर्मोल की जो गोलाई है उसको यहाँ पर हमें सबसे पहले माप लेना है। आपने यहाँ पर अपने साइज़ के ब्लाउज़ को स्टिच कर कंप्लीट कर लिया है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्लीव्स की हम चौड़ाई किस तरह से रखें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आर्मोल की साइज़ को मापना है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा हो उस हिसाब से आपको स्लीव्स को कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 9.5 इंच, मतलब मुझे जो स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है वो 9.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो अभी ये स्लीव्स हमारी कितनी है, डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अभी डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 4 फोल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी चौड़ाई वाली साइड है और ये है हमारी लंबाई वाली साइड, ठीक है। तो लंबाई आपको जितनी भी चाहिए उतनी आपको मेज़र कर लेनी है। और यहाँ पर जो चौड़ाई है वो अभी हमने मापी है 9.5 इंच, तो वो हमारी इस साइड से 9.5 इंच आनी चाहिए। तो अभी हमारी चौड़ाई यहाँ पर कितनी आ रही है, ये आ रही है 8.5 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 इंच जितनी पट्टी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आपका फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा हो उसको इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है और आपको यहाँ पर 9.5 इंच मापना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर इतना 9.5 इंच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस तरीके का फैब्रिक है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे ताकि ये जो पट्टी है कि हमारी लेंथ में बड़ी हो जाए। तो इस स्लीव्स की लंबाई हमारे कितनी है, स्लीव्स की लंबाई हमारी यहाँ पर 10 इंच आ रही है और हमें यहाँ पर रेडी 9 इंच चाहिए। हमें यहाँ पर 9 इंच रेडी स्लीव्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना है, ठीक है। अभी हम इस पट्टी को इस तरह से जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसको इस तरह से पलटा कर ये फिनिशिंग की सिलाई को भी हम लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर साइड में अटैच करेंगे, एक साइड।
यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम 4 फोल्ड करके देखेंगे कि ये हमारे कितने इंच हो रही है। अगर हाफ इंच जितना हमारा कम पड़ता है तो वो तो हम कोई बात नहीं, वो तो हम साइड में एडजस्टमेंट कर लेंगे फैब्रिक को कट करके। ठीक है, तो ये अभी हमारी कितनी हो रही है यहाँ पर इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो ये इसकी हमारी चौड़ाई यहाँ पर हो रही है 9 इंच। ठीक है, तो हमें 9.5 इंच चाहिए, ये 9 इंच हो रही है, तो हाफ इंच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम इसको बराबर रखेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्लीव्स की फिटिंग के लिए हमारी यहाँ पर परफेक्ट स्लीव्स की ड्राफ्टिंग होनी ज़रूरी है और फिर कटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको 5 इंच की स्लीव्स की कटिंग बताई थी। ठीक है, तो आज हमारी ये स्लीव्स 10 इंच की है, तो मैं आपको 10 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग बताती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, 1 इंच तो हमारा सबके लिए कंपलसरी रहेगा कि हमें यहाँ पर फोल्ड वाली साइड 1 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में हमें 3 इंच पर मार्क करना है। ठीक है, अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 6 इंच से ज़्यादा रहती है तो आपको यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। 5 या फिर 6 इंच रहती है तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करना रहता है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ कम है तो आपको यहाँ पर या तो 1 इंच पर मार्क करना रहेगा या फिर 2 इंच पर या फिर 2.5 इंच पर। ठीक है, तो अभी हमारी स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर 6 इंच से ऊपर की है, इसलिए हमने यहाँ पर अभी 3 इंच पर मार्क किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस निशान से हमें 4 इंच पर मार्क करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए यहाँ पर हमें हाफ में ही इस तरह से करना है निशान। उसके बाद हमें स्लीव्स को पलटा लेना है, उसके बाद हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हमारी स्लीव्स का मार्क हो गया। ठीक है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब पहले हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही हमारा फोल्ड है, हम इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच का मार्क है ये, और यहाँ पर हमें 1 इंच मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से कम 3 इंच दूर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया है। ठीक है, अब इसको अंदर की तरफ गहराई देते हुए हमें मार्क करना रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने गोलाई देकर मार्क कर लिया है। अब आपको यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है कि ये हमारा गहराई वाला पार्ट है, तो ये हमारा फ्रंट में अटैच होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है और स्लीव्स की स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा।